जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी से दर्शन करने के लिए जा रहे एक श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। तमाम लोगों की मौत की भी सूचना निकल करके सामने आ रही है। जनता क्या सोचती है, जनता को क्या लगता है कि आखिर आतंकियों पर कैसे अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए, तमाम चीज़ें करनी चाहिए, जनता क्या कहना चाह रही, क्या कहना चाहेंगे? जो तमाम दर्शनार्थी श्रद्धालु जा रहे थे दर्शन के लिए, उनकी बसों को टारगेट किया गया और उनकी वहाँ पर मौत भी हुई है, कैसे देख रहे हैं? हम श्रद्धालुओं के लिए भाई दुख प्रकट करते हैं, लेकिन हमारे एक चीज़ ये नहीं समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जी कहते थे कि आतंकवादी ख़त्म हो गए और कश्मीर छोड़िए जम्मू में आतंकवादी घटना हो रही है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि क्या जब जब प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करते हैं तो कभी ट्रेन लड़ जाती है, कभी आतंकी हमला हो जाता है। ये सबसे दर्दनाक बात है कि इनका कौन सा शुभ शाहिद घड़ी है कि जब जब इन्होंने शपथ ग्रहण लिया है, शपथ ग्रहण किया है, तब तक हमारे देश के ऊपर विपत्ति आई है। आज आतंकी हमला हो गया, इसके पहले जो है इन्होंने शपथ ग्रहण लिया था तो ट्रेनें लड़ गई थी। तो ये मतलब 3 बार इन्होंने शपथ ग्रहण लिया, अब की ले करके तीसरी बार, तीनों बार हमारे देश के ऊपर विपत्ति आई है। आगे भगवान जाने क्या विपत्ति आने वाली है, क्योंकि ये क्या है इनके अंदर पनौती है ये कि देश के लिए कुछ गड़बड़ है। जब जब क्या लगता है बदला लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए आतंकियों? ये बदला नहीं ले पाएंगे, ये खाली दिखावटी कहते हैं। ये कहते थे कि हमारे यहाँ पूरा आतंकवाद ख़त्म हो गया, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं कि आतंकवाद ख़त्म हुआ। कश्मीर का छोड़िए, जम्मू में आतंकवादी हमारे श्रद्धालुओं के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो कुल मिला करके इनके हम सरकार का ही दोष देंगे कि जब जब इन्होंने शपथ ग्रहण लिया हमारे देश के ऊपर विपत्ति ही आई हुई है। पाकिस्तान की एक खूनी चाल, क्या बदला लेंगे? देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और इस घटना में जो भी संलिप्त होगा, सरकार हर एक बिंदु पे जांच कर रही है। जो भी इस कृत्य में दोषी पाया गया उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस बात की बहुत दुख है कि माता जी का दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं को आतंकवादियों ने जो कायराना हमला किया है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान की चाल बताइए। पाकिस्तान की चाल और कुछ उसमें है जो भारत के टुकड़े होंगे का नारा देने वाले, उसमें कुछ भी लोग संलिप्त हैं। तो सरकार का हर पैनी पर नज़र करके उसको जांच कर रही है। जांच में जो दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और आतंकवाद खत्म करने का नारा के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे भी सफल रही और इस बार भी हम लोग स्ट्राइक करने जा रहे हैं। बदला लेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जोरदार बदला लेने जा रहे हैं। बस घबराइए मत, कुछ दिन की बात है, हर पैनी पे नज़र है। और कुछ लोगों को तो ग्राफिक्स भी निकल चुकी है और बहुत जल्दी इतना बड़ा कार्रवाई होगी, पुश्ते याद रखेंगी। पूरी तरीके से बदला लिया जाएगा, घर में घुस के मारा जाएगा। दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु तमाम। देखिए, ये जो आतंकवादी की मानसिकता होती है, ये बहुत कृत्य, और इस कृत्य को करने वाला का सीधे ऊपर ही जगह है, राम नाम सत्य होगा। क्या कहना चाहेंगे? देश में वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने जा रहे थे, बस में तमाम लोग थे, उस पर आतंकी हमला हुआ और कई लोगों की जान चली गई। कैसे देखते हैं आतंकियों के समझ? देखिए, आतंकवाद का ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है, उनका कोई लेना देना नहीं होता। बस उनका एक ही सोच है, सिर्फ इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में हो। तो किसी के सपना आज तक पूरा हुआ है? ना किसी का हुआ है, ना होगा। लेकिन जो इस तरीके से जो किया है उनको कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। देश बदला लेगा? बिल्कुल लेना चाहिए, हिसाब लेना चाहिए, पूरा बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन इनकी सरकार हिसाब उसाब नहीं ले पाएगी। चाइना घुसते हुए चला आ रहा है हमारे इंडिया में, प्रधानमंत्री जी कुछ उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी इंडिया सरकार बनेगी, ये अगर 10 मारे होंगे तो हम लोग 20 घुस करके मारेंगे। इंडिया सरकार ही आतंकवादियों को खात्मा कर सकती है, एनडीए सरकार नहीं कर सकती है आतंकवादियों का खात्मा। लग रहा है खात्मा हो पाए? अब ये इंडिया और एनडीए कर दिए, सरकार मतलब बदला लेगी? बिल्कुल लेगी। 10 साल में ऐसे स्ट्राइक भी हुआ तो और पुलवामा हुआ। ये पूछा जाए जरा, कह रहे इंडिया की सरकार जब बनेगी तो वही उसका बदला ले पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। 1965 का कितनी युद्ध हुई, लेकिन एक भी इंडिया वाले ने कुछ नहीं कर पाया, अपने ही मुंह का खाया जी। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि लोगों को अलग अलग राय निकल करके सामने आ रही है। लोग बदला लेने की बात कह रहे हैं कि इस कायराना हमले का बदला लेना चाहिए।
अब देखना ये होगा कि देश आखिर किस तरह से इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देता है।